हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो अभी तक आप लोगों ने हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए फटाफट। हम लोग फ्री टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करा रहे हैं, 2 टेस्ट हैं उसमें। फर्स्ट टेस्ट हो चुका है और उसकी एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अब इन दिस वीडियो दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ द सॉल्यूशन सीरीज़ और इसमें मैं फिर से आपको 15 से 18 के बीच में क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो बिफोर स्टार्ट द वीडियो आई ऑल्सो टेल यू डैट कि यदि अभी तक आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। ठीक है, आप उस पर फटाफट रजिस्टर कर दीजिए यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं। देखिए, एक टेस्ट तो आपका निकल गया है, जो मैंने पीडीएफ नीचे दे रखी है उसको आप डाउनलोड कर लेना, पर दूसरा टेस्ट अभी बाकी है। यदि आप चाहते हैं टेस्ट देना तो आप फटाफट रजिस्टर्ड करिए। कल आपका टेस्ट है सुबह 10:15 से 12:15 के बीच में, तो और आप फ्री टेस्ट का पूरा आनंद उठाइए। ठीक है, ये बेसिकली आप पूरी फोकस से दीजिए और ये मान के चलिए कि यही आपका बीएचयू टेस्ट है, तो आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलने वाली है। यदि आप इसको सीरियस नहीं लेंगे, फ्री समझेंगे, तो मैं फिर कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, आपको देना है कि नहीं। वैसे थैंक्स टू यू फॉर योर सपोर्ट कि मोर देन 400 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर्ड किया है और टेस्ट दिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा जो मेहनत है वो काम ला रहा है। आप 400 लोगों के लिए काम आए जो डीयू और बीएचयू की प्रिपरेशन कर रहा है। सो थैंक यू वेरी मच टू यू। देखो, एक बात होती है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, ये गलत है। बट हम लोगों ने मेहनत की और उसका आप लोगों ने, इतने सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया है, वो एकदम हमें अब ये लग रहा है कि हमें और कराने चाहिए। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग बहुत से ज़्यादा ही कराएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इससे पहले एक वीडियो देख चुका हूँ मैंने, आई बटन पे दे दी है। ठीक है, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके फर्स्ट वीडियो जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन वहाँ पे आप देख लो। ठीक है, इन दिस वीडियो वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो, पीडीएफ की लिंक नीचे दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना पेपर। तो a इज इक्वल टू 0 1 माइनस आई और -1 माइनस आई और आई। ठीक है, ये आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, आपको कह रहा है जो बी मैट्रिक्स है वो है आपकी ए ट्रांसपोज का ए कॉन्जुगेट। तो फटाफट देखो बी निकाल लेते हैं। बी क्या है, ए ट्रांसपोज करोगे 0 -1 प्लस आई और ये हो जाएगा 1 प्लस आई और माइनस आई। ठीक है, अब ये मैंने आई थिंक एक कॉन्जुगेट कर दिया है। ओके, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, पहले आपको करना है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करिए 0 -1 माइनस आई। ठीक है, और ये हो गया 1 माइनस आई और आई। ठीक है, आप करो कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट करने पे 0 1 प्लस आई और -1 प्लस आई और माइनस आई। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि फास्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है मे बी इशूज़ हो, क्योंकि पेन टैप पे कभी कभी कुछ मिस हो सकता है। कॉपी पे आप करेंगे तो ईजुअली नहीं होता है। चलिए मल्टीप्लिकेशन करो। यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, ये बन गया। ठीक है, तो अब आराम से हो जाएगा। तो दिस द फर्स्ट एंट्री विल बी 0 एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेकेंड टर्म विच इज़, यहाँ पे माइनस आपने कॉमन ले ही रखा है, और जब आप इसमें वर्गांतर रूल लगाओगे तो क्या होगा, आई स्क्वायर -1। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट एंड आफ्टर डैट इसका मल्टीप्लाई आप उसमें करोगे तो प्लस, पहली बात आई। ठीक है, माइनस आई का मल्टीप्लाई -1 प्लस प्लस आई और प्लस आई स्क्वायर। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें 0 में करोगे, दिस इज 0 एंड देन आई का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस आई प्लस आई स्क्वायर। देन आगे बढ़ते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 1 माइनस आई स्क्वायर और फिर इसका इसमें करोगे तो माइनस आई स्क्वायर। तो आई थिंक ये कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, और कोई दिक्कत है तो आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए आई स्क्वायर को आप कहते हैं -1 -2 विच इज़ 2। ठीक है, एंड आई माइनस, तो आई -1 हो गया ये, और ये हो गया -1 माइनस आई हो गया। ये भी देखो +1 है, ये भी +1 है विच इज़ 3। अब बात आती है पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, हमने ए और बी दोनों निकाल लिए, बेसिकली आइगन वैल्यूज पूछी जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी की निकाल लें। तो बी की आइगन वैल्यू यदि आप निकालना चाहते हैं तो ऑपरेशन आप क्या लगाएंगे, R2 माइनस 1/2 R1। अब R1 में मल्टीप्लाई किसका करना है, -1 माइनस आई का। ठीक है, तो दिस एंट्री विल बी 0, दिस एंट्री विल बी i -1। इसके लिए अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 3 - 1/2 और ये -i -1 है ना,
देखो जैसे ये है, इसको मैं लिख सकता हूँ -i +1, ठीक है। ऊपर देखना मैंने प्लस कर दिया था ना, जहाँ माइनस लिया था, 1 मिनट दीजिएगा, हाँ कर दिया था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जैसे आई इसको, अब R1 की वैल्यू क्या थी, R1 बेसिकली ये है i-1, ठीक है, ठीक है। अब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बेसिकली यहाँ पे आपका आने वाला है, देखो माइनस तो ये प्लस हो गया, अब आपका यहाँ पे आने वाला i², ठीक है, -1। तो बेसिकली एक और बार रीचेक करता हूँ, बेसिकली क्या करना था आपको, R2 में से माइनस टाइम्स इसका अपॉन 2 करो और इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो R2 आपका है 3, माइनस का माइनस लिख लिया, इससे आपने फिर कॉमन ले लिया, तो माइनस दिस इज प्लस और दिस इज 1/2 एंड देन दिस इज i² -1, ठीक है। तो 3 + 1/2 ये हो गया -2, ये काटो, 3 - 1 विच इज़ 2, तो बेसिकली ये हो गया आपका 2। तो आप ध्यान से देखो, ये और ये दोनों क्या हैं, रियल है। तो बेसिकली बी के पास जो आपका जो आइगन वैल्यूज आ रही हैं वो रियल आ रही हैं। तो बी के ऊपर कौन कौन से ऑप्शन थे, फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। ए ऑप्शन इज डिस्कार्ड क्योंकि प्योरली इमेजिनरी बताया जा रहा है, बट एंड ए की अभी नहीं निकाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सी ऑप्शन मिल गया, अब हम ए की निकालेंगे भी नहीं, क्योंकि वो कह रहा है ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर रियल। तो बेसिकली 2 और 2 दोनों बोथ आर रियल, सो देयर इज नो कन्फ्यूजन। ओके, सो आई थिंक अब आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेशन आप देख लेना, यदि कुछ माइनस प्लस हुआ है तो आप आगे देख लेना, कोई इशू नहीं, वो आपका हेडेक है, कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता हूँ। 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपसे कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो चलिए ए ऑप्शन में कहा जा रहा है कि Zn इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम। Zn जो होता है वो साइक्लिक होता है, ये बात सच है, बट क्या ये जब भी साइक्लिक होता है जब n जो है वो प्राइम हो, ऐसा तो कुछ नहीं है, फॉर ऑल के लिए ये साइक्लिक होता है, तो फॉल्स। बी ऑप्शन, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Zn इज साइक्लिक। Zn का आप कोई भी सब ग्रुप लो वो साइक्लिक होता है, बिकॉज एवरी साइक्लिक ग्रुप, कोई भी साइक्लिक ग्रुप है उसका एवरी सब ग्रुप साइक्लिक होता है। तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, इसके बाद हमें पढ़ना नहीं था, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेन द अदर ऑप्शन टू। एवरी सब ग्रुप ऑफ S4 का आप एक सब ग्रुप ले लो A4 विच इज़ नॉट साइक्लिक, ठीक है, ये साइक्लिक नहीं होता है। देन डी ऑप्शन के लिए आपसे कह रहा है इफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज साइक्लिक देन द, देखो ये जो बताया था इसका फॉरवर्ड पार्ट तो ट्रू है बट बैकवर्ड इज नॉट ट्रू, बिकॉज यदि आप S3 लोगे तो S3 के पास सारे प्रॉपर सब ग्रुप जो है वो साइक्लिक है, बट दिस S3 इज नॉट साइक्लिक, ठीक है। सो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच विल 18, तो 18 नंबर क्वेश्चन पे आता है लेट P बी ए प्राइम नंबर। ओके, तो आपको P जो है वो प्राइम नंबर दिया जा रहा है, G बी ए ग्रुप ऑफ ऑल 2 × 2 मैट्रिसेस, ठीक है, जो ओवर ZP डिटरमिनेंट 1। ओके, ये बेसिकली SLN ZP, ठीक है, SLN ZP या फिर GLN जो होता है ना ग्रुप, उसी के ऊपर है, और बेसिकली इसका आपको पता है, यहाँ पे आपको P दे रखा है और N और M की वैल्यू क्या रख रखी है, 2 दे रखी है। तो फटाफट फार्मूला लगा दो। तो फार्मूला क्या होता है, बेसिकली P की पावर N -1 P² -P, बिकॉज 2 - 1 तो यहीं तक रहेगा, अपॉन जब डिटर्मिनेंट 1 होता है तब नीचे डिवाइड लगता है, तो P -1, ठीक है। SLN वाले में लगता है, GLN वाले में नहीं लगता, ध्यान रखना, ठीक है। तो P ये हो गया P -1 P +1 और यहाँ से P कॉमन ले लो, P -1 अपॉन P -1, एक P -1 से एक P -1 काट दो, दिस इज द करेक्ट आंसर, और ये है ये ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं 19। आप देख रहे होंगे कितने इजी क्वेश्चंस थे, यदि आपको ये सब नहीं आया तो आप थोड़ा सा अपना वर्क करिए अपने कॉन्सेप्ट्स पे, अभी टाइम है, 1-2 दिन का आराम से कर सकते हैं। इसमें आपसे कहा जा रहा था कि आपको वो सारे एलिमेंट्स बताने जिनके पास उनका इन्वर्स रहता है। तो आपको पता है 1 और 2 ऑर्डर के ही एलिमेंट्स होते हैं, तो 1 इज़ आइडेंटिटी एंड उधर इज़ सेकंड ऑर्डर के कितने एलिमेंट है। देखो 2 टाइप के एलिमेंट होंगे, एक ऐसी साइकिल होगी जिसकी, या फिर एक ऐसी साइकिल होगी जिसकी, ठीक है। क्या इसके अलावा कोई तो नहीं मिलेगा। तो एक बच्चा एक डाउट पूछ रहा था मेरे से
पर्सनल पे, तो मैं बता देता हूँ। देखो कभी भी ऐसे में आपको ये निकालना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, तो ये साइकिल मिलने के बाद आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो में लाइक पेड वीडियो में मैंने एक कन्फ्यूजन था, तो वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये 2 बार आया तो 2 की पावर 2, 1 बार आया तो 1 की पावर 1। अब आपको आगे क्या करना होता है, ये जो पावर से इनका फैक्टोरियल कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर दिस, ठीक है। इसका जो ऑर्डर ये क्या है, 2 ऑर्डर है, एलसीएम ले लो, इसका भी 2 ऑर्डर है। तो बेसिकली ऐसे फाइंड आउट करते हैं। बट जब आप नॉर्मलाइजर फाइंड आउट करते हो, नॉर्मलाइजर, तो नॉर्मलाइजर में क्या होता है, ओनली ये नीचे वाला पार्ट को यूज करते हैं। तो वो मेरे को कन्फ्यूजन हो गया था और मैंने उसमें नॉर्मलाइजर निकाल दिया था, तो डेट्स वाई उस टाइम पे वो गलत हो गया था। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो आई थिंक किसी बच्चे को एक को कन्फ्यूजन हुआ जो मेरे से पूछ रहा था डाउट, तो उसके लिए मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि जब भी आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करोगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। बट जो नॉर्मलाइजर जब भी जैसे क्लास इक्वेशन में या फिर आपका वैसे VHU वगैरह में आएगा नहीं, ये IIT JAM के पर्पज से है कि जब भी नॉर्मलाइजर की कार्डिनलिटी पूछी जाए तो बेसिकली ये नीचे वाला लगता है, फिर उसमें ऑर्डर ऑफ जी का डिवाइड नहीं देते, ठीक है। तो दीज आर 2 सिमिलर फॉर्मूलाज, तो कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी। चलिए, यदि आप देखो डेली रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हो ना, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ये आपका रोज का काम है। जब आप कभी कभी पढ़ते हो तो मे बी लिटिल बिट कन्फ्यूजन रहता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके जो फर्स्ट 2 ऑर्डर जो इस टाइप की साइकिल है उसके एलिमेंट्स कितने हो गए, तो ऑर्डर ऑफ जी 120 था, एंड ये हो गया 2 4 जा और 2, तो बेसिकली आपके ये हो गए आपके 120, अरे यार ठीक है। तो 2 की पावर 2 1 और फैक्टोरियल 2, तो 2 ही होता है, 4 2 जा 8 हो गया, 8 से काटो आप, 8 1 जा 8, 4 8 5 जा 20, तो 15 एलिमेंट ये मिल गए। चलिए एक हमें आइडेंटिटी मिल ही गया था, अब इसके और निकालना। तो इसके कैसे निकालोगे, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन 2 की पावर 1 1 की पावर 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3, समझ में आ रहा होगा आई थिंक अब तो। 2 1 और 6, तो बेसिकली ये आ गया आपका 120 अपॉन 112, 12 10 जो विच इज़ 10, तो ये 10 ऐड करो, ये 15 25 और आइडेंटिटी 26 विच इज़ डी ऑप्शन। बहुत सारे लोगों ने आइडेंटिटी जोड़ा ही नहीं, तो दिस इज़ योर फॉल्ट, और इसी वजह से 25 ऑप्शन में था कि आइडेंटिटी आप भूलोगे, ठीक है। तो ये पहले से ही लोगों को पता रहता है कि आपकी मिस्टेक्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आता है, आपसे पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज पूछी गई है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। अब आपको जो मैट्रिक्स दी गई उसको फटाफट उतारो और मैं बताता हूँ ट्रिक, उसको याद कर लेना, ठीक है। यदि आप इसको सॉल्व करके गए होगे ना तो बहुत टाइम लगा होगा, बट मैं एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिससे आप होपफुली आपको पता भी होगा। इसमें करना क्या होता है, तो जब भी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू पूछी जाए ना तो क्या होता है, मिनिमम ऑफ मैक्स ऑफ आर मैक्स ऑफ सी। अब ये मैक्स ऑफ आर और मैक्स ऑफ सी क्या है बताता हूँ। देखो आर फॉर होता है रो और सी फॉर होता है कॉलम, ठीक है। तो मैक्स का मतलब क्या है, देखो ये कितनी रो हैं 3, ये कितने कॉलम हैं 3, तो बेसिकली सभी कॉलम सभी रो को ऐड करो, उन तीनों का जो एडिशन आएगा, तो रो के तीनों एडिशन में जो मैक्सिमम हो और कॉलम के जो तीनों के एडिशन में मैक्सिमम हो उनको लिखना है यहाँ पे। तो बेसिकली आप देखो किसी भी रो को ऐड कर लो, किसी भी कॉलम को ऐड कर लो, उन तीनों में 21 ही 21 आएगा। तो बेसिकली मैक्सिमम ऑफ कॉलम भी 21 है और मैक्सिमम ऑफ रो भी 21 है। जब आप यहाँ पे लिखोगे मिनिमम ऑफ 21, दिस इज ऑल्सो 21, ठीक है। तो आपका लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या हो गई, 21 हो गई। बात समझ में आ गई। तो आपका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया। तो दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला विच इज लार्जेस्ट आइगन वैल्यू जब भी फाइंड आउट करना है तो मिनिमम ऑफ मैक्सिमम ऑफ आर और मैक्सिमम ऑफ सी, ठीक है। दिस इज फॉर्मूला लिख लीजिए। और बेसिकली यहाँ पे आर क्या है, द सम ऑफ द ऑल द आइगन वैल्यूज लाइक आई 1 1 1 1 2, तो आई को रन करा दो, ठीक है, आई फ्रॉम 1 to n, ठीक है। ये हो गया आपका रो यही तो होती है। और कॉलम को जैसे करना है तो सी इज द समीशन ऑफ ऑल ए 1 आई, तो सॉरी एक मिनट रुको, यहाँ पे था 1 आई, यहाँ पे होगा, ठीक है, 1 1 1 2 1 3, यहाँ पे है आई 1, ठीक है, आई 1 कर लो, तो आई बराबर 1 to n। तो दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ से अब जो जितने भी आएंगे उन सब में मैक्सिमम और यहाँ पे पुट कर दो, इसका भी मैक्सिमम यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो दिस इज द टोटल फॉर्मूला। मैंने जल्दी फटाफट बता दिया, छोटा था तो। 21 क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे कह रहा है सिग्मा भी एन एलिमेंट ऑफ परमुटेशन। देखो सिग्मा जो है वो S5 का एलिमेंट है, आप जानते हो S5 क्या है, ठीक है, सिमेट्रिक ग्रुप, ओके। मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर, देखो इसके क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, साइकिल बनाओ फटाफट। देखो 3 2 हो सकता है, 5 है, 3 के साथ
और कुछ मैक्सिमम देगा नहीं। देखो इसका ऑर्डर जो है वो 6 है क्योंकि एलसीएम। जैसे आप लेना चाहो 2 2 1, इसका तो 2 ही रहा। जैसे आप लेना चाहो 1 4, तो इसका जो एलसीएम है 4 ही रहा। तो आप देखना, आप जैसे 5 भी लेना चाहो तो भी 5 ही ऑर्डर रहेगा। तो आप देखना कि 6 से ज़्यादा इसके पास होगा ही नहीं। तो द फाइनल आंसर विल बी द बी ऑप्शन। ठीक है, दिस इज योर टास्क कि आप चेक करो कि 6 से ज़्यादा कभी भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए 22 पे आता हूँ। 22 पे कह रहा है एच वी एस कोसेंट ग्रुप। तो बेसिकली कोसेंट ग्रुप की आपको नॉलेज नहीं है तो जल्दी जल्दी बता देता हूँ। दिस ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू एक मैपिंग बनती है जो बेसिकली लाइक है, जैसे कोई एक सेट है पी, तो वो किस टाइप का होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज जेड बिलोंग्स टू सी स्टार ग्रुप सच दैट जेड की पावर एन इज 1 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो दिस इज टाइप ऑफ द ग्रुप। ये जो इसको कहा जा रहा है आपके क्वेश्चन में एच, तो बेसिकली एच जो है वो आइसोमॉर्फिक होता है इस पी के। और पी कैसा ग्रुप है, लाइक ये आपका इस टाइप का ग्रुप है। ठीक है, अब आपसे ये कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट एवरी, देखो ये आपको मैपिंग ये पता होगा। ठीक है, ये आपको ये मैपिंग मैंने एक कर दी है। देखो चलो यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन करना आप क्यू वाई जेड से इस ग्रुप पी पे। ठीक है, वो आपका 1 1 1 आएगी। ठीक है, ऑन टू 1 आएगी और होम फॉलो करेगी। तो दिस इज योर टास्क के ढूंढो, और नहीं आए तो आप ग्रुप पे पूछ लेना। ठीक है, बट अभी आपका ये मीनिंग नहीं है, आप इसको रट भी सकते हो। ठीक है, ये बहुत इन जनरल है और बहुत बेसिक है। ये आपको पेपर में तो नहीं आएगा, बट IIT JEM यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप जानते हैं इसके पास हर एक एन के करस्पॉन्डिंग एक साइक्लिक ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, पहले चलो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एवरी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ एच इज फाइनाइट। देखो ये इसके आइसोमॉर्फिक है, तो बेसिकली इसके साइक्लिक सब ग्रुप होंगे वो इसके आइसोमॉर्फिक होंगे। और ये कह रहा है एवरी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ एच इज फाइनाइट। आप आराम से देख सकते हो एन जो है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है। ठीक है, और एवरी सब ग्रुप जो होगा वो फाइनाइट हो जाएगा क्योंकि एक एन ऐसा हमेशा मिलेगा जो उसे जनरेट कर रहा होगा। ठीक है, तो एवरी, अरे यार ठीक है, तो फिर फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया है वो ट्रू है, बात समझ में आ गई। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए सब ग्रुप ऑफ एच। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी इसका सब ग्रुप लो आप। ठीक है, जैसे कोई भी इसके सब ग्रुप लोग वो साइक्लिक होगा और वो आइसोमॉर्फिक है एच के। ठीक है, तो वो एच का कोई सब ग्रुप ही तो होगा, प्रॉपरली एच का तो है नहीं, इसका सब ग्रुप इसके आइसोमॉर्फिक। बात समझ में आ गई, तो दिस इज ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और किससे, मात्र ये डेफिनेशन लिखने से ही आपको क्लियर हो गया और कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो आपको मैपिंग पता होती तो आप इसको कर लेते। डेट मीन्स बोथ आर ट्रू। तो बोथ आर ट्रू का मतलब ये हो गया कि सी ऑप्शन इज ट्रू। तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड था। यदि आपको क्यू वाई जेड की नॉलेज है तो आप इसको कर सकते थे, अदरवाइज छोड़ना पड़ता क्योंकि माइनस मार्किंग हो सकती थी गलत होने पर। चले द जी भी एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर, जी है कोई, वो 17 ऑर्डर का ग्रुप है। बेसिकली ये प्राइम है तो ये साइक्लिक भी होगा। और साइक्लिक ग्रुप के पास जो सब ग्रुप होते हैं वो नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप होते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप होते हैं विच इज टाउ ऑफ, ये काट दो, टाउ ऑफ 17। अरे टाउ ऑफ 17, तो टाउ ऑफ 17 कैसे निकालोगे, 17 की पावर 1 विच इज 1 + 1। ठीक है, और ये हो गया 2। तो बेसिकली 2 नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप्स आपको मिलेंगे विच इज 5 एंड द ग्रुप इटसेल्फ। ठीक है, यदि आप नेचर देखना चाहो तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा राइटिंग, ये है 1 + 1 लिखा है। ठीक है, टाउ फंक्शन ऐसे ही तो ऑपरेट होता है पावर्स पे, पावर्स में 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज टाउ। तो राइटिंग का यदि बैड है तो मैं जो बोलता हूँ ना उसे आप सुन लीजिएगा क्योंकि पेंटैब मेरे लिए थोड़ा नया है और मैं इतना इस पर एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। चलिए, तो द ऑप्शन विल बी द बी ऑप्शन। चलिए 24 पे आते हैं। आपको बेसिकली आप अब इस स्टेज पे हो MSc में कि आपको हिंट की नीड है, सॉल्यूशन की नीड नहीं है। ये सॉल्यूशन तो बेसिकली आपके ये देख मैच कराता है कि आपका जो आंसर है वो मेरे आंसर से मैच कर रहा है, बट आपको बेसिकली आप मेरा आवाज़ सुन के खुद लगाया करिए। दिस इज़ द बेस्ट वे। अदरवाइज आपको जो आगे फर्दर MSc PhD करने जा रहे हो यदि आपका है तो बहुत दिक्कत होने वाली है क्योंकि वहाँ पे आपको टीचर एक्सप्लेन नहीं करेगा हर चीज़, वो बस आपको हिंट देगा कि हाँ इसको अप्लाई करो, इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना, बस हो गया डन। और फिर आफ्टर दैट आपने फिर से पूछा तो आपको वो बताएगा नहीं और कभी क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करेगा आपके। ठीक है, तो इसकी आप आदत डालो वरना आगे वाले समय में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। और आई थिंक आप तो MSc एंट्रेंस खत्म ही होने वाले हैं, तो कुछ दिनों में आप पहुंच ही जाओगे तो आपको नेचर भी पता चल जाएगा बेसिकली होता क्या है इन MSc। चलिए, तो लिमिट x टेंड्स टू a टू x sin t²। और ये मेरा मार्कर को क्या हो गया है, ठीक है
चलो अब ब्लैक आ गया तो ब्लैक से कर लेते हैं। तो साइन टी स्क्वायर डी टी ये ऊपर है और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे लेबनीज रूल लगाइए फॉर वन वेरिएबल। तो सिंपली आप ऊपर नीचे देखो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही है। तो एल लोपिता रूल के बाद लेबनीज रूल। तो लेबनीज रूल जैसे ही लगाओगे तो एक्स टेंस टू ए और ऊपर आपका हो गया 1 इंटू साइन की ए स्क्वायर अपॉन यहाँ हो गया नीचे 2x और बेसिकली आप रखोगे तो साइन ए स्क्वायर अपॉन 2a और दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच इज 25 नंबर क्वेश्चन। 25 इज ऑल्सो ए क्वाइट इजी क्वेश्चन। 25 क्या है, व्हाट आर द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई टाइप का जो इंटीग्रेशन पे है बेस्ड है, वो है लिमिट्स आपकी एक्स वाई। अब आपसे एक कहा जा रहा है इसके अंदर है वाई 6 माइनस वाई, सॉरी गलतियाँ बहुत हो रही हैं आज, क्या बात है, टी स्क्वायर डी टी। तो ये आपका फंक्शन है। बेसिकली आपको इसके मैक्सिमम बताना है। तो आप जानते हो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, आफ्टर डेट डबल डेरिवेटिव्स निकालो, आफ्टर डेट आर टी माइनस एस स्क्वायर को बता दो पॉजिटिव है एंड आर जो है वो निगेटिव है। ये जो कर देगा वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्स वाई निकालता हूँ। तो पाई इज ए कांस्टेंट टर्म, देन माइनस टाइम 6 माइनस, आई थिंक ये आपको अब समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो लेबनीज रूल अच्छे से पढ़ के आइएगा, क्योंकि यदि मैं लेबनीज रूल फिर से एक्सप्लेन करूँगा ना तो बहुत दिक्कत है मेरे लिए। 6 माइनस वाई स्क्वायर, बात समझ में आ रही है। देखो ये दोनों इक्वेशन सिमिलर बेसिस पे सेम ही है, तो ये किसी एक के रूट्स निकाल लो, दूसरे के भी सेम ही होंगे। चलिए फटाफट एक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। अरे इक्वेशन ऊपर चली गई। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाली को कर लेता हूँ, आपका चॉइस है आप कौन से को कर रहे हैं। ठीक है, नो इशू एट ऑल। ये माइनस एक्स में ही आना था ना, एक बार लिख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और तो 3 2 जा लगा दो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 और x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से आ गया x की बराबर माइनस 3,2। यही आ गए पॉइंट। ऐसे ही बाई के भी जो पॉइंट निकलेंगे वो -3,2। अब यहाँ से जो मेन 4 पॉइंट बन रहा है वो बना लो फटाफट। -3 के साथ एक -3 लिया, फिर -3 के साथ 2 लिया। अब जब 2 पे, अरे भाई ये लैपी ना 2, अब 2 के साथ क्या लो, 2 के साथ -3 लो और 2 के साथ 2 लो। बात समझ में आ गई। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे बन रहे हैं। अब फटाफट आप इन पॉइंट्स पे आपको क्या निकालना, आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना है। बट आर क्या होता है, आर होता है आपका एफ ऑफ एक्स एक्स। तो आपने क्या निकाला हुआ है, एफ ऑफ एक्स निकाला हुआ है, उसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो। बताता हूँ, ऊपर चलता हूँ, रुकिए। अरे ये लैपीना, देखो इसका आप डबल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे, मैं इधर ही कर देता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो ये माइनस बाहर है ही, सॉरी, तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसको करोगे ना तो क्या आएगा, माइनस बाहर है ही और -1 -2x यही आएगा। ये प्लस हो गया, सब बात खत्म। तो बेसिकली फाइनल 1 + 2x आ गया। ओके ना, देन इसको आप जब करोगे सिमिलरली बेसिस पे ये आएगा -1 - 2x। ठीक है, सिमिलरली बेसिस पे माइनस कॉमन लेके इसको ऐसे लिख लो। ओ सॉरी बाई आएगा, बाई सॉरी, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ये मेरे को सही नहीं लग रहा है। चलिए, तो ये आपका फाइनल आंसर आया -1 + 2y। ठीक है, चलिए तो फाइनल आंसर ये आपका आया था 1 + 2x और FYY इसको हम कहते हैं RST विच इज टी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये आपका आया -1 + 2y। ठीक है, अब आप XY निकालो, ये 0 ही आएगा। ठीक है, और ये हो गया आपका S, RST। ओके, अब निकालो RT माइनस एस स्क्वायर। तो RT माइनस एस स्क्वायर आप निकालोगे तो किस पॉइंट पे निकालना है, देखो ध्यान से। RT माइनस एस स्क्वायर उस पॉइंट पे निकालो जहाँ R जो है वो निगेटिव आ रहा है। तो R x की किस वैल्यू की निगेटिव आ रहा है, तो वो पॉइंट देख लो, नहीं तो फालतू में निकालने का क्या मतलब है। देखो R x बराबर हम पॉजिटिव लेंगे तो कभी भी R निगेटिव नहीं आएगा। तो दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, ये दो हो सकते हैं। तो दोनों पे चेक करो फिर। अब जिस पे ये वैल्यू जो पॉजिटिव आ जाएगी वही डन। तो फर्स्ट पॉइंट इसका वैल्यू रखो 1 + 2x और माइनस बाहर लगा दो और ये 1 + 2y। s तो 0 है ही। अब फटाफट फर्स्ट पॉइंट -3, तो दिस इज माइनस। ठीक है, और -3 फिर से यहाँ पे रखें, दिस इज माइनस। तो बेसिकली यही आंसर है क्या,
या फिर एक दूसरा चेक करते हैं, -3 आप -3 यहाँ पे रखो, ठीक है। नहीं, ये आंसर नहीं होगा, बिकॉज दिस इज माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो दिस इज लेस देन 0, बट हमें चाहिए पॉजिटिव, तो ओनली ऑप्शन विच इज रिमेनिंग विच इज -3 और बाई बराबर 2। तो ये चेक कर लो, ये कौन सा पॉइंट है, ए, तो ए इज ट्रू। आप देख लेना, यदि ये भी मैं कुछ गलत देख के लिख देता हूँ तो आप चेक कर लो, मैं भी देख के ही रहा हूँ, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन हो रहा है हाल के हाल। चलिए 26 नंबर करते हैं। 26 इज ऑल्सो क्वाइट इजी क्वेश्चन, सारे इजी ही थे, कुछ मैंने डिफिकल्ट दिया ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि डी यू बी एच यू का लेवल कैसा है। तो √x² + y², ठीक है, आपको दो इक्वेशन दी गई हैं, x लेस देन x² + y² लेस देन 2x। तो फटाफट देखो, इसको दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप कार्टेशियन से जाओ, बट मैं कार्टेशियन से कभी जाना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन रहता ही है। मैं जाऊँगा पोलर से, तो इसको r² लिख लूँ, r से r आ गया, और dx dθ को लिखते हैं हम r dr dθ। बात समझ में आ गई। अब लिमिट्स r की और थीटा की, तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ पहले इस वाली इक्वेशन के साथ, तो x बराबर r cos θ, y बराबर r² sin² θ इज इक्वल टू 2r sin θ, सॉरी cos θ, और ये r² लगा दो। अभी कॉमन लेके r² बराबर का आ गया 2r cos θ, r से r काट दो, तो विच इज r बराबर आ गया 2 cos θ। ये फर्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड में आपको क्या करना है, x बराबर x² + y² रखना है। तो बेसिकली यदि सिमिलरली बेसिस पे जाओ तो ये r cos θ है और ये आएगा r², तो r से r काट दो, तो r बराबर cos θ यहाँ से आ गया। अब आपको ये देखना है कि लोअर और अपर कौन सी होगी। तो बेसिकली देखो, बड़ी वाली ये बेसिकली r² है, यहाँ से आप डायरेक्टली बता सकते हो कि जब इधर वाला लिया था तो cos θ था, तो 2 cos θ यहाँ से आ रहा है, और बेसिकली r की वैल्यू है, ठीक है, r नॉट r, और ये cos θ आ रहा है, यही तो आ रहा है। एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, जो इधर वाला लिया था वो इधर लिया था, ठीक है, हाँ। तो बेसिकली ये आ रहा है, एक बार दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ऊपर और करना है, हाँ ये रहा। तो ये जो मैं बैक कर रहा हूँ ना ब्रैकेट में, ये देखो बैक कर रहा हूँ, तो ये है cos θ से बड़ा होगा और 2 cos θ से छोटा होगा। इसी टाइप का लिमिट लगा दो फटाफट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फिगर बनाना चाहो वो भी कर सकते हो, बट वो कार्टेशियन में ज़रूरत पड़ेगी, पोलर में ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलो हाँ, अब थीटा की लिमिट के लिए तो ज़रूरत पड़ेगी भाई, तो फटाफट बना लेते हैं। चलो, तो आपका जो देखो, आपका जो पहला आया था फिगर वो ये था, ठीक है। तो θ बराबर 0 पे, और देखो इसमें एक और चीज़ कही गई है, लाइक x से बड़ा होना चाहिए द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन विच इज़ ग्रेटर देन x। ओके, चलिए तो नेक्स्ट करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। r θ बराबर 0 पे 2, r 2 देगा एट 0, दिस इज 2 एट 0, π/2 पे और पाई पे दोनों पे 0, तो बेसिकली इस टाइप का ही बनेगा, ठीक है ना। और सपोज ओ सॉरी, ये तो बंद दे रहा है, इस टाइप का सर्कल बनेगा, ठीक है। ओके, दोबारा बनाता हूँ। तो बेसिकली इस टाइप का सर्कल देगा ये, यहाँ पे आएगा आपका 2, और ये θ बराबर π/2 और ये θ बराबर -π/2। अब बनाते हैं नीचे वाला क्या दे रहा है आपको, 1 दे रहा है एट 0, तो यहाँ पे ये इधर से चला जाएगा π/2 पे, ये भी, तो ये इस टाइप का सर्कल ये बनेगा, ठीक है। तो अब आपको जो इक्वेशन दी गई थी वो इस टाइप की दी गई थी, इसका मतलब एरिया बिटवीन चाहिए, तो यही होगा, तो ये एरिया है। अब आप ध्यान से देखो, जो देखो r की लिमिट भी हमने कैसे लगाई है, यहाँ से जाते हैं ना, यहाँ से मारते हैं, देखो अंदर ये यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे, तो वो तो लग गई थी, बट थीटा में हमें समझ में नहीं आया कहाँ से लगाएं। तो आप ध्यान से देखो, ये पूरा पोर्शन जो है, देखो आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो ऊपर का निकाल लो और 2 टाइम्स कर दो, या फिर आप डायरेक्टली -π/2 से π/2 लिमिट लगा दो। तो दिस इज योर चॉइस कि आप कैसे जा रहे हो। तो मैं -π/2 से π/2 लगा दे रहा हूँ, और यहाँ पे आपका
जो अंदर बनाता है कॉस थीटा से 2 कॉस थीटा लगा दे रहा हूँ और यहाँ पे आर स्क्वायर डी आर डी थीटा लगा दे रहा हूँ। तो फाइनल हमको मिल गया। अब हम लोग बस सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यदि किसी में भी कोई दिक्कत है तो आप बता देना। फिगर हो सकता है मे भी आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, आप खुद अच्छा बनाइए और मुझे बताइए। -π/2 और ये π/2। अब ये अंदर इसे लगाओ तो दिस इज़ 1/3 और आप जब 8 पुट करोगे तो cos क्यू थीटा माइनस cos क्यू थीटा, ठीक है, डी थीटा। तो ये आपका बच गया -1/3 cos 7 cos क्यू थीटा डी थीटा और -π/2 ये π/2 7/3 क्यू थीटा। देखो कॉस जो होता है वो इवन होता है, माइनस थीटा पुट करोगे यही आ जाएगा। देन हम क्या कर लें, इसको ब्रेक कर लें 0 to π/2 में। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम चाहते हैं ये इजीली सॉल्व हो जाए बाय गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन से आप कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ फटाफट। यहाँ पे गामा फंक्शन तुरंत लग जाएगा। तो 4/2 1/2 और 2 × 3 + 2/2, ठीक है। तो दिस इज 14/3 इंटू ये हो गया आपका 2 विच इज़ 1 × √π/2 इंटू 3/2 1/2 √π। √π से √π काट दिया, 2 से ये 2 काट दिया, ये अब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 28/9 क्या ऑप्शन है, बिल्कुल है। तो दिस इज़ द डी ऑप्शन, ठीक है। आपको बस जो कहता जाता है उस पर आप चलते जाइए, आपको तुरंत आंसर मिलेगा, इसकी गारंटी है। यदि आप कुछ भी गलत कर रहे होंगे तो आपका आंसर रॉन्ग आने वाला है। कॉन्सेप्चुअल रहेंगे, कभी रॉन्ग नहीं आएगा। बाई चांस की बात है कि रॉन्ग आ जाता है, बस नहीं आएगा। तो y² dy/dx ये करते हैं। इसमें देखो यदि आप बाई के थ्रू सॉल्व करने स्टार्ट कर देंगे ये सॉल्व नहीं होगा, फंस जाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, चेंज ऑफ वेरिएबल या फिर चेंज ऑफ ऑर्डर। तो बाई की लिमिट आपको दी गई है x, बाई की लिमिट दी गई है 1, x की लिमिट दी गई है 0, x की लिमिट दी गई है 1। फटाफट y बराबर x ये हो गया, x बराबर 1 ये हो गया, y बराबर 1 ये हो गया और x बराबर 0 ये हो गया। तो ये आपका रीजन दिख रहा है। और एक बार चेक भी कर लेते हैं, y के पैरेलल डालोगे और x, ठीक है। अब आपका चेंज ऑफ ऑर्डर जैसे ही आप करोगे x के पैरेलल डालो तो ये क्या हो रहा है 0 to x, ठीक है, और 0 to 1। तो ये चेंज ऑफ ऑर्डर हो गया sin y²। और आप पहले आप करोगे x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। अब ये देखो इजी हो गया कि नहीं हो गया। तो उससे जाने से बेकार है आप चेंज ऑफ ऑर्डर यूज करते हैं। देन दिस इज़ वेरी सिंपल। सॉरी ये जो होगी लिमिट वो बाई होगी, क्योंकि x की वैल्यू बाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बाई। तो sin y² और dy। अब यहाँ पे y² को आप मान लो t, ठीक है। तो जैसे ही y² को t मानोगे 2/dy बराबर dt, ठीक है, dy बराबर dt/2। तो 0 to 1 इसका आपको, रुकिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको बाई को t माना है, तो sin t, ठीक है, और sin t हो गया। देन आपको क्या करना है कि बाई dy की जगह dt/, तो 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया, ये dt हो गया। लिमिट सेम टू सेम रहेंगी, नो इशू एट ऑल। एंड 1/2 साइन का माइनस cos t 0 to 1। ये ना लैपी 1 मिनट दीजिए फ्रेंड्स। ओके, तो 1/2 आप जब करेंगे सर, ओहो 1/2 आप जब करोगे तो दिस इज माइनस cos 1 और माइनस माइनस प्लस cos 0 विच इज़ 1। तो ये आ गया आपका आंसर 1 - cos 1। तो 1 - cos 1, तो ठीक है, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ मैं, इस इज ऑन और नॉट, स्टिल ऑन। ओके ओके, तो 28 क्वेश्चन करते हैं। 28 क्वेश्चन इज फ्रॉम सरफेस एरिया पोर्शन। तो आपको दो इक्वेशन दी गई हैं, y + 2z = 2 और एक सर्कल दिया गया है, ठीक है, 3। ये तो कुछ था ही नहीं इसमें, सही बता रहा हूँ मैं वास्तव में। और ये बेसिकली ध्यान से देखना, ये सर्किल नहीं है, एक सिलेंडर है,
इन 3D फिगर, ठीक है, ध्यान रखना ऊपर नीचे करेगा क्योंकि जेड प्लेन दे रखा है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है बेसिकली, उतना हमें चाहिए भी नहीं था। क्यों, अभी बताता हूँ क्यों। है डबल इंटीग्रेशन ए, लाइक इसको कह दो ए, तो ये ए हो गया, ठीक है, ये इसके ऊपर जाएगा। अब जेड को आप एक अच्छे से लिखना चाहो, कैसे लिखोगे, तो जेड को जेल की वैल्यू निकाल लेना जरा, 2 - y/2। अब ध्यान से मैं फॉर्मूला एक लिख ले रहा हूँ, 1 प्लस, ठीक है, जेड एक्स का स्क्वायर जेड वाई का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया dx dy। अब आप बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, बात समझ में आई ना। ये फॉर्मूला था डायरेक्ट, कुछ नहीं था इसमें। आपने आई थिंक किया भी होगा। जेड एक्स जो हो गया वो 0 हो गया, जेड वाई हो गया जो आपका -1y हो गया, फटाफट रख दो। ये हो गया ए के ऊपर और ये आपका आ गया 1 + 1/4, यही आएगा। ओके, dx dy। अब जिसको आगे सॉल्व करोगे, इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि मैंने देखा ही नहीं है। चलिए, ये हो गया आपका 5/4 और ये हो गया dx dy। अब आप ध्यान से देखो, इसको सॉल्व मत करने लग जाना। एक सर्किल के ऊपर आपको ये दिया गया है, ठीक है, तो √5/2 और ये आपको क्या कहा गया है, एक एरिया ही तो निकालना ही है। तो आप अब सॉल्व नहीं करके डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला लगा दो सर्कल का, πr²। और आर क्या है, r² क्या है आपकी, r² थी 3, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 3√5/2 × π। दिस इज ए ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो विच इज 29 नंबर क्वेश्चन। आई होप यू लाइक द सॉल्यूशन। जैसे मैं कर रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं, 0 to 1, 0 to 1 - z और 0 to 2। अब मैं dx dy dz, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन की खास बात ये कि इसका ऑप्शन मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट आप देखो ऑप्शंस, ठीक है, इसके चारों ऑप्शन देखो आप, ठीक है, और उसमें आप डायरेक्टली देखो। पहली बात तो ये कि देखो dx आ गया तो dx की लिमिट कांस्टेंट है, तो ये कभी बदलेगी नहीं, पहली चीज़। तो इसकी लिमिट चेक करो सभी में, dx की लिमिट क्या है, तो आपको वहीं से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, ये ऑप्शन इज ट्रू। बात समझ में आ गई, क्योंकि dx की लिमिट कांस्टेंट है। अब मैं ऐसा डायरेक्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप ऑप्शन देखोगे तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिमिट लगी हुई है, तो आप हमेशा ऐसे कह सकते हैं। यदि ऑर्डर सेम है सबका तो आप ऐसा नहीं कह सकते, ध्यान रखना। ऑर्डर सबका चेंज है, लाइक जो पहले है उसी की लिमिट पहले है, ये आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखो, 0 to 2 कांस्टेंट लिमिट है, उसको आप आगे करो चाहे पीछे करो, बात तो एक ही है। तो वो ओनली एक ही ऑप्शन में है dx का, क्योंकि dx पहले है तो सभी में dx पहले दिया गया है, तो dx की लिमिट 0 to 2 होनी चाहिए सभी में। बहुत समझ में आ गया। तो ओनली ऑप्शन विच इज फर्स्ट ऑप्शन ट्रू। बट फिर भी आपको कोई डाउट है कि कैसे लगा दिया सर, ये मेरे को समझ में नहीं आया, तो आप क्या करो, ये तो देखो कांस्टेंट है, इसको तो कांस्टेंट रखो ही, बाई और जेड को ट्रेस करना। जेड को कैसे करोगे, तो ऐसा करना कि जेड को आप एक्स एक्सिस मान लेना, बाई को बाई रहने देना, और इससे अकॉर्डिंग आप लगाना, तो ए ऑप्शन ही आएगा। यदि कोई इशू हो तो बताना, ठीक है। इसको मैं सॉल्व नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने तो एक्सप्लेनेशन दे दिया अपना, क्या मैंने कैसे बता दिया, ठीक है। यदि कुछ इशू होता तो मैं सॉल्व करता, अदरवाइज यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि सॉल्व करने की नीड है, ठीक है। एंट्रेंस में ये 1 सेकंड में 2 सेकंड में हो जाना चाहिए, क्योंकि ये देखते ही हो जाएगा, नो इशू एट ऑल। चलिए, 1 सेकंड 2 सेकंड का मतलब ये है कि बेसिकली 10 सेकंड नहीं, आपको सर 1 सेकंड में तो क्वेश्चन ही पढ़ पाते हैं, बेसिकली वो भी नहीं हो पाता है। तो अब आपका वैल्यू है द वैल्यू ऑफ सी, आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देयर एग्जिस्ट ट्वाइस डिफरेंशियल वेक्टर फील्ड। ओके, आपको एक एफ वेक्टर दिया गया है और वेक्टर फील्ड, अच्छा एफ जो है वो वेक्टर फील्ड है, और आपको दिया कर्ल एफ है, ठीक है। कर्ल एफ आपको दिया गया है वो है 2x i कैप और -7y j कैप प्लस CZ k कैप, ठीक है, ये आपको दे रखा है। ओके, आपको C की वैल्यू निकालनी है, तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ f जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो फटाफट यूज कर दो। तो यहाँ से x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, dx डेवर f डेवर x i कैप, तो i कैप से i कैप हो गया, और इसका डिफरेंशियल करोगे तो 2 - 7 प्लस c = 0, और यहाँ से आपका क्या होगा, c = 5। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन विच इज सी ऑप्शन। आप जब ये सॉल्यूशन देख रहे होगे ना, और आपने क्वेश्चन नहीं किया होगा तो आप सच में वो वाली स्थिति पे आ जाओगे कि यार अब तो हमें डूब के मर जाना चाहिए, ठीक है। तो कोई नहीं, बट कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आ गया आपको तो आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नहीं डूब के मरोगे, मतलब कर लोगे। तो चलिए, आपको एक एफ वेक्टर, मैं इस क्वेश्चन में बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा इसमें ज़्यादा करा देता हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें कम कर लेंगे, ठीक है। चलिए, एफ वेक्टर आपको दिया जा रहा है a बाई
और मुझे लगता नहीं है कि ये 40 मिनट अभी हुए हैं इसमें, 40-45, तो मैं कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दे रहा हूँ जिससे अगली वीडियो में कुछ कम ही करने पड़ेंगे। चलिए, जेड जे कैप एक्स की कैप, ठीक है, ये आपको दिया गया है और पॉजिटिव ओरिएंटेशन है, क्लोज्ड कर्व है, इसका मतलब आप ग्रीन्स थ्योरम लगा सकते हैं। चलिए, और आपको एन ऑफ द कर्व्स जो दिए गए हैं वो भी लिख लेता हूँ, और जेड बराबर 0, ठीक है, 2 कर्व दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि क्लोज्ड ऑफ एफ डॉट डी आर जो है वो आपका पाई है। तो फटाफट एफ डॉट डी आर जब आप निकालोगे तो ये आएगा ए वाई डी एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस एक्स डी जेड बराबर पाई। डी जेड बराबर 0 है तो डी जेड भी 0 होगा, देन दिस इज डिस्कार्ड, दिस इज डिस्कार्ड, मतलब हट गए। तो सी, और सी बेसिकली ये कर्व है आपका, ठीक है, तो ए वाई डी एक्स। अब आपको लगानी है यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम। अब ग्रीन्स थ्योरम हमें कैसे पता चल गया, क्योंकि जो थ्योरम जो स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें दी गई हैं उसी से समझ में आ गया ग्रीन्स थ्योरम का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको कहा गया है पॉजिटिव ओरिएंटेड है, क्लोज्ड कर्व है, ये दोनों ही चीज़ें यदि आपको दी जाए तो आप ग्रीन समझ जाना, वो ग्रीन से लगने वाली है, ठीक है। ये आप डी डोमेन मान लो, जो सर्कल मैंने माना है, और ये बेसिकली ये क्या लिखा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये होता है ना, ठीक है। ये डी एक्स के मल्टी ए को बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसका जब हम ग्रीन्स में करते हैं तो क्या होता है, डेवर एन अपॉन डेवर एक्स माइनस डेवर एन अपॉन डेवर वाई। करना जरा, एक्स का एन का तो कुछ है ही नहीं, तो 0 माइनस 1 और यहाँ पे आपका आ जाएगा डी ए, ठीक है, बराबर पाई। तो ए माइनस ए और ये हो गया डी पे और डी ए। अब आप फिर से वही वाला चीज़, सर्कल दे रखा है, एरिया निकालना है, डायरेक्ट निकाल दो, पाई आर स्क्वायर, तो माइनस ए इंटू पाई और आर स्क्वायर की जगह 1 है बराबर पाई, पाई से पाई काट दो तो ए बराबर आ गया -1, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ए बराबर -1 आए क्योंकि ए की वैल्यू निकालनी थी आपको। द ऑप्शन विच इज फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन चालू हो गया है। आई होप जितने भी टॉपिक्स करा रहा हूँ मैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। यदि नहीं आ रहा तो प्लीज़ ध्यान रखना, ज़रूर बताना ग्रुप पे आके। आपने कल तो जो आज वीडियो डाली अभी तक तो किसी का कोई डाउट नहीं आया है, आप लोग देख रहे होंगे आई होप। तो 3x + 1y = x की पावर -2x फटाफट लीनियर फॉर्म का है, ठीक है। सॉरी, ये प्लस करो 3x + 1 अपॉन x y और ये आ गया -2x, ठीक है। आई एफ निकाल दो फटाफट, e की पावर अब 3x + 1yx dx, यही था, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, तो और भी e की पावर डिवाइड लगाओ जरा, 3 + 1/x dx लगा दो। अब तो 3x, थोड़ा फास्ट लिखने पे हैंडिंग कर जाता है, 3x + log x, और जब आप इसे करोगे तो 3x और ये x आगे आ गया। दिस इज द आई एफ, चेक करो, ए इज दैट ट्रू। नेक्स्ट 33। तो 33 क्वेश्चन नंबर में आपको कहा जा रहा है, एक बार 32 कराया कि नहीं, हाँ करा दिया। 33 में आपसे कहा जा रहा है xy + k बराबर e की पावर x - 1 का होल स्क्वायर y2। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, उसका ये सॉल्यूशन है। तो k की वैल्यू बताओ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है dy dx x² - x - 1 y + x - 1। फटाफट, ये भी फिर से लीनियर का फॉर्म है, तो दोनों ही लीनियर के थे, x² - x - 1 अपॉन x और y = x + 1। फिर से आइए वही से निकालो आप। तो e की पावर, यहाँ पे मैं डिवाइड के साथ लिख रहा हूँ और ये माइनस बहुत कंपलसरी है, तो x - 1 - 1yx dx, e माइनस के साथ x² y2 - x - log x, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो जरा, -x² y2 + x, ठीक है, और log x करोगे तो ये x आगे ले लिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलो y × आई एफ
इस पूरे को कुछ मान लो वरना बहुत दिक्कत होगी लिखने में। इसको मैं टी मान लेता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी। तो ये हो गया बेसिकली टी। तो ये बेसिकली मैं यहाँ पे लिखूँगा तो समथिंग, अच्छा वो क्यू, जब यहाँ पे x का डिवाइड दिया तो यहाँ पे भी लगेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स लिखो, और यहाँ पे आपका आएगा x ई की पावर लाइक t। ठीक है, तो ये dx बेसिकली t लग लिया है वो dx के फंक्शन, तो आप घबराना नहीं। तो ये x तो कट ही गया। अच्छा, अब बेसिकली उसे t ही मानना है, चलो तो ये भी सही है। एंड इसमें एक रुक जाओ ज़रा, इसमें क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये माइनस का इधर लेके आए थे जब हम, तो ठीक है ये माइनस हो गया। और इसका जब हम कर रहे हैं तो x माइनस 1 है, बट हमने आई थिंक एक गलत लिख लिया। ठीक है, बस यही मैं कहूँ, क्योंकि यहाँ प्लस नहीं आता ना इसका करने से, तो ये बेसिकली x माइनस है, ध्यान रखना है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। तो यहाँ पे आप जब करोगे तो माइनस एक्स और बेसिकली दिस इज प्लस 1 क्योंकि माइनस 2x अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू डी टी, ये dx। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x माइनस 1 लाना है, तो बेसिकली x माइनस 1 कर लिया, dx बराबर माइनस डी टी। ये हट गया, e की पावर t ही रहा माइनस डी टी। ठीक है, बाई एक्स ई की पावर t ई की पावर माइनस ई की पावर t डी टी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओ सॉरी, प्लस सी, तो डिवाइड दे दो फटाफट, ये एक्स वाई ही रहेगा, ई की पावर t और ई की पावर माइनस टी। तो एक्स वाई ये प्लस 1 इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस टी। बात समझ में आ गई? अब देखना है, तो बेसिकली एक्स वाई प्लस के, तो के से यहाँ पे इम्प्लाई कर दो के बराबर 1। देखो सी की पावर टी आया है, तो ये मिल के समथिंग ई की पावर समथिंग बना लेंगे। ठीक है, तो उसको आप छोड़ो, यहाँ पे मैं लाइक इसको ई ले लूँ लाइक, तो वो बन जाएगा। ठीक है, आप देख लेना। और के बराबर 1 आ गया, तो बेसिकली यहाँ से ए ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ई की पावर वेरिएबल है, तो बेसिकली वो कॉन्स्टेंट को ही मिला के वो स्क्वायर फॉर्म बन रही है और कुछ नहीं है। चलिए 34 नंबर और कर लेते हैं, उसके बाद नहीं करेंगे। 34 आपको कहा जा रहा है y प्लस 1/3 वाई स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस 1/4 एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी ए वाई। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे? ये आपका क्या हो गया? अरे भाई ये लेपीना, ये आपका हो गया m, ये आपका हो गया n। फटाफट m डी एक्स निकालना, एम एक्स मतलब डेवर m अपॉन डेवर x। तो नहीं गलत निकाल रहा हूँ, एम वाई निकाला जाता है। ठीक है, 1 प्लस 3y स्क्वायर डेट मीन्स वाई स्क्वायर। ठीक है, एन एक्स निकालो, एन एक्स में 1/4 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको आई एफ निकालना है, तो आप क्या करने वाले हो, एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन। तो जब आप करोगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/4 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1/4 एक्स कॉमन ले लिया 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसीलिए ये एन को नीचे लाए, इसीलिए यहाँ एन एक्स रखा है। ठीक है, कैसे? क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था कि ओहो इसको तो बदलना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो ऐसे होगा ही नहीं। तो 1/4 यहाँ पे देखो n है, बेसिकली x कॉमन लेके 1 प्लस वाई स्क्वायर बन रहा है, और आपके जो डेरिवेटिव्स आ रहे हैं वो भी इसी फॉर्म के आ रहे हैं। इसी वजह से मैंने एन एक्स पे दल लिया है। जो एन एक्स लेंगे तो n नीचे, एम एक्स लेंगे तो m नीचे। ठीक है, और ये कर लो। अब ऊपर जब हम सॉल्व करेंगे तो 3/4 बच गया और 1 प्लस वाई स्क्वायर बच गया अपॉन x/4 1 प्लस वाई स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, आंसर आया 3/x। बात समझ में आ गई? चलिए
अब इसका IF निकाल लो, e की पावर 3/x dx, e की पावर log x क्यूब, कट गया x क्यूब। x क्यूब कैसे आया, 3 log x था, 3 को आगे ले गया, x क्यूब आ गया। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आप मिलाना चाहो तो ये ए ऑप्शन। चलो एक और कर लेते हैं, 35 कर देते हैं पूरे सॉरी 34 बोला था मैंने, बट चलो सीधे कर लेते हैं, तो 20 क्वेश्चन हो जाएंगे पूरी वीडियो में। तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द, इसके बाद नहीं करेंगे श्योर, प्रॉमिस। तो आपको एक dy/dx दी गई है और वो है किस टाइप की, y-1 और y-3। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग, एक कंडीशन और है, y(0 = 2। ये तो वेरिएबल सेपरेबल है, इसमें कुछ सही नहीं। y-1 y-3 और dx। आई थिंक इसमें ये इशू है लास्ट वाले में, एक लास्ट वाले में, एक और लास्ट वाले में एक इशू था, मैंने अभी देखा इसमें। यहाँ पे ये जो है ये मैंने q से कर दिया, सॉरी मुझे q ही ध्यान था क्योंकि मैं करेक्शन कर चुका हूँ अपने में। ओके, और मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप ये गिवन आपको y² था, यहाँ पे q कर लीजिएगा। ठीक है, और तभी वो आंसर निकलेगा। और ये नीचे वाले में जो करेक्शन है वो ये है आपका कि ये मल्टीपल सेलेक्ट हो गया है। मतलब यदि मैं क्या भूल गया, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आपको नॉट ट्रू बताना था, बट वो ट्रू लिख गया, दो कहीं से नॉट लिखना भूल गया, और वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो सॉरी फॉर डेट। आपके यदि मार्क्स कटे हैं तो आप अपना 4+ लेके चलना, यदि नॉट ट्रू होता तो आप जरूर उसका सही आंसर दे देते। ठीक है, चलिए कोई इशू नहीं है। तो y-1 - y-3, इसको ऐसे फोड़ सकते हैं हम लोग, y-1 y-3। ठीक है, इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ से देखो -1 और ये +3 विच इज़ 2, तो 1/2 यहाँ लगा दिया। अब x, ठीक है, और log c, या फिर c ही कर लो अभी, चलो, या फिर ऐसा करो, क्योंकि चलो मैं बाद में अकॉर्डिंगली कर लूँगा। तो 1/2, 2 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, और जब यहाँ पे आप करोगे तो ये आएगा log y-3 माइनस log y-1। ठीक है, ये आने वाला है, और बेसिकली ये हो गया 2x + c। ठीक है, ये न्यू कांस्टेंट दे दिया कोई c को, c1 दे दो। अब मैं कर रहा हूँ log उसे ले जाऊँगा। ठीक है, तो y-3 और ये आपका आ जाएगा y-1 e⁻²x डॉट, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं c2, ये और बदल दिया, अपने अकॉर्डिंगली बदलता जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पुट करो y(0 = 2। जैसे ही आप पुट करोगे दिस इज -1 अपॉन, ठीक है -1 ही रहेगा, दिस इज 1 c2, तो c2 बेसिकली आ गया -1। तो y-3 अपॉन y-1 = आ गया e⁻²x माइनस का। हो सकता है फ्रेंड्स हमारे यहाँ थोड़ा सा बारिश हो रही है, प्रॉब्लम थोड़ा सा जो वॉइस है वो बेकार हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं तेज़ बोल रहा हूँ थोड़ा। इसका फटाफट y का वैल्यू निकालो, तो यहाँ y-3, अब मैं जल्दी ही, लास्ट क्वेश्चन है, सही है बारिश अभी आई है, 2x y ++ e⁻²x। ओके, यहाँ से y का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, y उधर ले जाओ, तो y ++ e⁻²x y और e⁻²x + 3, और y कॉमन लेके जब मैं दूंगा e⁻²x + 3 अपॉन 1 + e⁻²x। ठीक है, ये आ गया। अब आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आप जब करोगे तो उससे पहले ये करो, इसका कॉमन लेके कट आउट कर दो, तो 1 + 3 e⁻² अपॉन 1, सॉरी 1, हाँ इधर भी बन जाएगा 1 + e⁻²x। अब आप यहाँ पे क्या लगाओ, यहाँ पे जब आप ये वाला यूज करो तो -∞ लगाना, इसका आंसर आ जाएगा 3। जब आप इन्फिनिटी लगाओगे, मतलब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी जब आप लगाओगे तो हो जाएगा 1 फॉर दिस, इसका यूज करके। जब आप -∞ लगाओ तो इसका यूज करना 3 आएगा। अब ऑप्शन देखो, अब ऑप्शन जब आप देखोगे तो आपका ये कह रहा है कि बाउंडेड एबव, मतलब नॉट बाउंडेड एबव, बट 1 और 3 से ये बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो दोनों है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका ट्रू होगा बाई नॉट ट्रू। आपसे नॉट ट्रू पूछा था ना, तो ए ऑप्शन नॉट ट्रू है। ठीक है, क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा रहा, वो कह रहा बाउंडेड एबव नहीं है, बट आपका 3 से ये फंक्शन बाउंडेड एबव है, बाउंडेड बिलो 1 से है, इसका मतलब ये फंक्शन बाउंडेड है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज ट्रू, सेकंड ट्रू हो गया। सी और डी देखो आप इजीली देख ही सकते हो, ये ट्रू ही है। ठीक है, क्योंकि 1 और 3 दे रहा है, वही आंसर आ रहे हैं। तो आई होप मैंने 35 नंबर तक कर दिया। तो इस वीडियो में मैंने आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए। ठीक है, आई होप थोड़ा सा अब शोर ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बारिश आ गई है, तो
आई होप आपको सॉल्यूशन वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है हमारा जो टेस्ट सीरीज हम लोग फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं एंड आपको कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप क्या चाहते हैं आगे भी, तो उसका भी आंसर आप कमेंट्स में दे सकते हैं, ठीक है। आपका सपोर्ट ही सब कुछ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, और जो भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में करना या फिर आप ग्रुप पे आके कर लेना। चलिए अब मैं रखता हूँ क्योंकि शोर बहुत हो रहा है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।